चलिए, तो एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बांडीपुरा के ऊपरी हिस्सों में दोबारा से बर्फ हो गई है, यानी ताजा बर्फबारी हो गई है। आप जानते हैं कि महकमा मौसमियात की पेशगोई थी कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी। ठीक उसी तरह से गुज़श्ता कई दिनों से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, बांडीपुरा जिला की है ये तस्वीरें। बांडीपुरा के कुडारा, सुरेंद्र के साथ साथ दर्दपुरा के ऊपरी हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई है और ये बर्फबारी 12 बजे तक जारी थी। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इलाके के डीडीसी मेंबर गुलाम मोहिद्दीन, हमारे साथ मौजूद हैं। ये इलाके के ताजा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कराएंगे। डीडीसी साहब, बताइए इलाके की क्या सूरत हाल है ताजा बर्फबारी के बाद? अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब। एक्चुअली आपको पता है पिछले कई दिनों से जो बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन आज रात जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है, जिसमें कुडारा, सिरंदर, गुरियाजिन, शमथन, जितने भी फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ बर्फबारी हुई है। और कुडारा की बस्ती में भी बर्फबारी, वहाँ काफी नुकसान हुआ है। तो इसमें हमें उम्मीद है कि मैंने एग्रीकल्चर के चीफ साहब से भी मेरी बात हुई है, हार्टिकल्चर से भी मेरी बात हुई। उन्होंने अपनी टीमें रवाना की है। तो लेकिन बर्फबारी से काफी नुकसान आप तो देख रहे हैं, बर्फबारी जारी है इस वक्त। जी, वही सवाल मैं अब आपसे रखना चाहता था और यही बात जानना चाहता था कि अब चूंकि आजकल जो है फ्लावर्स का टाइम आ गया है, यानी कई सारे फसलों में अब फूल निकल आए हैं। अब जमींदार को यही उम्मीद होती है कि जैसे ही बाहर आ जाता है फूल अच्छे से खिले और उसके बाद मेवा या फसल अच्छे से लगे। ऐसे में इस तरह की बर्फबारी क्या फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? और जिस तरह से आपने कहा कि इलाके में काफी नुकसान है, किस तरह का नुकसान है? एक्चुअली जिस तरह जो आपने कहा कि अभी जो ये फूल शूल निकले हैं, उनके लिए जो बर्फबारी है ये बिल्कुल नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि जो हमारा जो कुडारा एरिया है, वहाँ कुछ लोगों ने सेब के दरख्त भी लगाए हैं और बाकी अखरोट के दरख्त भी है। जो जिस तरह वो फूल निकले उन पे जो बर्फ पड़ी है, तो उससे काफी नुकसान हुआ है। वो तो मुझे लगता है उससे नुकसान हुआ है। अभी की क्या सूरत हाल है? क्या अभी भी बर्फबारी हो रही है आपके यहाँ इलाके में? जी, अभी रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। आज रात को ज्यादा हुई थी, लेकिन आज दिन को रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। अपने इस सिरंदर में, कुडारा में रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। कितनी बर्फबारी हुई है, कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि इंच में हुई है? कितने इंच हुई है, क्या हुई है? अभी तो वहाँ जो हमारे कंसर्न पंचायत से उनके साथ मेरा राब्ता हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि 1-2 इंच तक बर्फ जमा हुआ है जी। सिरंदर में भी, अपर कुडारा में भी, लवर कुडारा में भी और गुरियाजिन शमथन में भी ये 1-2 इंच 2.5 इंच तक बर्फ जमा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डीडीसी मेंबर अरिन गुलाम मोहिद्दीन साहब आपका हमसे बातचीत करने के और इलाके की सूरत हाल से हमें वाकिफ कराने के लिए। ओके, थैंक यू सर। चलिए, गुलाम मोहिद्दीन जो डीडीसी मेंबर अरिन है और इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो ऊपरी हिस्से हैं, जो बालाई इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी हुई है। हालांकि बांडीपुरा का जो सबसे हाई अल्टीट्यूड एरिया है वो गुरेज है, वहां कल शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था। राजधान टॉप की बात करें, जो सबसे ज्यादा हाई अल्टीट्यूड एरिया है, राजधान टॉप पे भी बर्फबारी हुई है। और अभी की अगर मैं आपको थोड़ा सा तस्वीरें यहां से दाएं जानिब दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, अगर आपकी स्क्रीन पर कुछ आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये ही गुरेज के बड़े बड़े पहाड़ है जहां पर अभी ताजा बर्फबारी हुई है। ऐसे में दोबारा से बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों में शुरू हो गया है। थोड़ी देर थमने के बाद अब यहां पर भी बारिशें शुरू हो गई है। ऐसे में जिस तरह महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी, ठीक उसी तरह से बारिशें हो रही है, लगातार हो रही है। लेकिन जिस तरह से डीडीसी मेंबर अरिन ने भी कहा कि बर्फबारी हुई है ऊपरी इलाकों में, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है, मेवाजात को नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब फूल खिलने का वक्त होता है, यानी अप्रैल या मई के महीने या मार्च के महीने में जब फूल निकलने शुरू हो जाते हैं कई तरह के फसलों के या फिर मेवाजात के, तो ऐसे में बर्फ का होना यकीनन इन फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में इन्होंने कहा कि उन्होंने महकमा माल के अफसरान के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया है और उन्हें इलाके की सूरत हाल से वाकिफ कराया है या आगाह कराया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बर्फबारी के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है, आखिर उससे किस तरह का जायजा उसका लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट।